तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। करीम भाई, सारा कुछ काम नहीं हो रहा, एक ही इलाज बता दो। मैंने बताया प्रॉफिट मोहम्मद की स्टोरी कि जब वो सुबह में मस्जिद में आते थे तो एक तरफ जिक्र कर रहे होते थे, एक तरफ लोग कुरान पढ़ रहे होते थे। तो वो जिक्र वालों के पास नहीं आते थे, कुरान पढ़ने वालों के पास जाते थे, क्योंकि उनको पता है कि भाई जिक्र तो हो गया, ये तो अपनी पूर्ति करा देगा। कुरान वाले आगे जाके क्वेश्चन आंसर करेंगे। किसी भाई ने बोला जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद जब दुनिया में थे तब कुरान नहीं थी। ऑफकोर्स बिल्कुल सही बात है, कुरान शरीफ एज अ बुक नहीं थी। ठीक है, अगर आर्ग्यूमेंट के तौर पे लिया जाए ना, अभी क्यों के, लेकिन ठीक है, अगर आर्ग्यूमेंट के तौर पे लिया जाए तो कुरान शरीफ बुक्स में नहीं थी, लेकिन बुक्स उसके पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के प्रॉफिट मोहम्मद के पास बहुत सारी जगह पे बुक्स मेंशन्ड है। कुरान शरीफ, कुरान, कुरान का मतलब पढ़ाई, पढ़ाई करते हैं ना जैसे, और रीडिंग करते हैं ना, जैसे कुरान का मतलब पढ़ाई, पढ़ना। जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ, कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, ये कलमा बोलते हैं, मुंह से निकलने वाले वर्ड्स, पढ़ाई कर रहे होते थे उस टाइम पे। कपड़े के ऊपर, स्किन के ऊपर, बोन्स के ऊपर, लकड़ी के प्लैंक के ऊपर कुरान लिखी जाती थी। तो जब, जैसे मैं आज के डेट में बोल रहा हूँ लेकिन वीडियो चल रहा है, उस वक्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे, लोग लिख लिया करते थे। जो लिखना जानते थे, हर कोई नहीं जानता था, जो लिख लेते थे फिर उसके ट्रांसलेशन, और उससे पूछते थे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उन्होंने लिख लिया तो पूछते थे कि इसका मतलब क्या है। तब अल्लाह के रसूल बताते इसका मतलब है शुरू करता हूँ लेकर अल्लाह का नाम। तो बोले शुरू क्यों कर रहे, शुरू करने से पहले नाम क्यों ले रहे, ये नाम में ऐसी क्या तासीर है। ऐसे क्वेश्चन आंसर होते थे, उसकी वो लिखाई करते थे, वो लिखते थे अपने पास में। समझ रहे हो, बुक्स नहीं थी। कुरान शरीफ 22 साल लगे आने के लिए, वर्सेस में आई वो। ठीक है ना, जैसे जैसे लोग क्वेश्चन करते थे वैसे वैसे वो आंसर करते थे, जैसे जैसे तुम क्वेश्चन करते वैसे वैसे मैं आंसर करता हूँ, वैसे लोग क्वेश्चन करते थे और आंसर आता जाता था। उसको समेट के एक बुक बनाई गई। जैसे मेरे सारे वीडियो है, आज की डेट में कोई एक दिन बैठ गया है, सारे मेरे वीडियोस देखे और फिर पेपर पे एक सारे क्वेश्चन और आंसर लिखे और बोले करीम भाई तुमने आज तक में 100 वीडियो बनाया, 100 वीडियो के मैंने ये क्वेश्चन आंसर है, इसमें 1000 क्वेश्चन आंसर तुमने दिए, तो वो किताब बन जाएगी। समझ रहे, तो ऐसा प्रोसेस चल रहा था। तो कुरान शरीफ एज ए बुक नहीं थी, लेकिन वर्सेस में थी। वो बताते थे उन लोगों को। अब बोले करीम भाई एक रामबाण इलाज दे दो, तो मैं भी वैसे ही था। मैंने बोला भाई नमाज, कुरान, वज़ू, 5 टाइम उठो, ये करो वो करो। बोला मेरे से इतना नहीं होने वाला, एक ही चीज़ बताओ 24 घंटे काम करने वाले। तो अपने को पता चला जिक्र कल्ब है वो। ठीक है, अल्लाह का जिक्र है, 24 घंटे किया करो। जिक्र के बारे में भी अल्लाह ताला ने ये बताया कि जिक्र मेरा ऐसा होना चाहिए, जैसे जब मेरे को भैया ने बताया था कि ये मानसिक जाप है, मुंह खोले बगैर, बगैर ज़बान हिलाए दिल के अंदर पढ़ना है, मेरे को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। मैंने बोला यार ये तो पढ़ाई की टेक्निक कुछ अलग है। अब मैंने थोड़ा जानने की कोशिश की इंटरनेट पे वगैरह पे, तो मैंने ये जाना कि ज़िक्र के बारे में कुरान शरीफ में ये लिखा है, अल्लाह ताला फरमाते कि मेरा ज़िक्र ऐसे करो, याद दहानी बोलते, जैसे मेरा जिक्र ऐसे करो जैसे तुम अपने बाप दादा का जिक्र करते थे, मुझे याद ऐसे करो जैसे तुम अपने बाप दादा को याद करते। तो बाप दादा को कैसे याद करते, उनके नाम को लेके राम 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 जाप नहीं करते। अभी फादर का नाम अनिल है तो अनिल 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 ऐसा नहीं करते, उनको याद करते, उन्होंने क्या बातें सिखाई, क्या अच्छे काम किए, हमको क्या करना सिखाया। तो अल्लाह के बारे में अगर तुमको जानना है, याद करना है, तुमको कुरान शरीफ पढ़नी पड़ेगी। कुरान शरीफ नहीं, तुम दुनिया की सारे भगवान की किताब पढ़ोगे ना, उसमें तुमको रब की तारीफ जहाँ लिखी है वो एक ही रब है। अब वो अल्लाह बोल दो, शिव बोल दो, गॉड बोल दो, वो वही तारीफ हो रही है, वही बातें सेम सेम लिखी है। मैं तो अपने एक्सपीरियंस से तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक जगह पे ऐसा है कि अल्लाह का जिक्र करते हुए तुम्हारी ज़बान तर रहनी चाहिए, यानी गीली रहनी चाहिए। दूसरी जगह पे ऐसा है कि अल्लाह का नाम लो तो तुम्हारे होठ से होठ मिलने चाहिए। अब मेरे किसी पहचान वाले बहुत, वो इस्लामिक स्पीकर है, ठीक है, वो रिलीजियस बातों पे मतलब स्पीच देते लोगों के लिए। तो मैंने उनको बताया कि मैं बोला ऐसी ऐसी बात है, मेरे को किसी ने बताया कि मुंह बंद करके बगैर ज़बान हिलाए दिल के अंदर जाप करने का ये कोई प्रोसेस है क्या। उन्होंने बताया अल्लाह की तारीफ़ ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारा, जब तुम अल्लाह की तारीफ़ कर रहे, अल्लाह का जिक्र कर रहे हो तो तुम्हारे ज़बान तर रहनी चाहिए। तो मैंने बोला जब मैं पढ़ता हूँ ना मुँह से जैसे ऐसे, तो मैं जब ऐसा पढ़ता हूँ तो मेरी ज़बान सूख जाती है, लेकिन जब मैं मुंह बंद करके बगैर ज़बान हिलाए पढ़ता हूँ तो ज़बान तर रहती है। तो उस तरीके से तो वो सही है। और वो भी चौंक गए कि उन्होंने बोले बात तो सही है कि जब तुम मुंह खोल खोल के पढ़ते हो, विस्परिंग करके पढ़ते हो, तुम्हारी ज़बान सूख जाती है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। फिर बाद में ऐसा है कि अल्लाह का नाम लो तो तुम्हारे होठ से होठ मिलने चाहिए। मैंने बोला अगर मैं दिन भर अल्लाह 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 करूँगा तो मेरे होठ तो मिलते ही नहीं है। अल्लाह अकबर बोलूँगा तो होठ मिलने का क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर मैं मुंह बंद रखूँ तो होठ से होठ मिले हुए मेरे, और वो जाप भी चल रहा है। उसके बाद मेरे को किसी के थ्रू पता चला कि सूफीज़म में इसकी पढ़ाई है जिसको बोलते हैं ज़िक्र कल्ब।
मानसिक जाप, दिल के अंदर नाम लेना, तब मैंने को समझ में आया। अब मैंने स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ना शुरू किया, सूफीज़म, तब मेरे को समझ में आया कि जो हिंदुइज़्म में कुंडलिनी दृष्टि और ये जो क्या बोलते ध्यान और साधना के बारे में बताया, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सूफीज़म। सूफी क्या थे? सूफी तो वो कपड़ा है जिसको वो ऊन जैसा जिसको बोलते हैं, लेकिन ये उस वक्त से चला आ रहा है। फिर मैंने कुछ बुक्स पढ़ी जिसमें ये लिखा था कि प्रॉफिट मोहम्मद से भी पहले लोग पढ़ाई करते थे और वो पढ़ाई की टेक्निक ये थी और उनको स्पिरिचुअल बोला जाता था। वो लोग ऐसी ऐसी बातें करते थे, दीवाने हो जाते थे और उनको देख के लोग ऐसे समझते थे कि नशे में। उनकी बातें ऐसी होती थी कि बड़े बड़े मौलवी बात नहीं कर पाते थे। फिर मेरे को समझ में आया कि अच्छा ये सूफीज़म है। फिर सूफीज़म की पढ़ाई करने मिली तो मेरे को ऐसा लगा जैसे मैं ध्यान और साधना के बारे में जो हिंदू बुक्स है उसको मैं मतलब कोई मुसलमान बता रहा, तो मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो समझ में आया, हवन, बखूर, अगरबत्ती, बकरा, ये सब एक तरफ, सिर्फ जाप एक तरफ। अब वो जाप को कितनी इंटेंसिटी से करते हो, कितना करते हो, तुम्हारे ऊपर है। एक और बात बताता हूँ, ये सूफीज़म की बुक्स में मेरे को पढ़ते हुए आया कि नौजवान यंगस्टर्स में ये एक बात होती थी कि जब इनको मानसिक जाप दिया जाता था ना तो ये बेचैन होने लग जाते थे, ये परेशान होने लग जाते थे, इनकी वासना बढ़ जाती थी और ये घड़ी घड़ी इरिटेट करते थे अपने गुरुज को आके कि हमसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। इनको सब्र नहीं होता था दिल के अंदर, तो इनको विस्परिंग करके जाप करने के लिए बताया गया। अब इतना समझ लो कि जब मैं घर पे बैठ के जाप करता था, मैं भी बहुत बार इरिटेट हो जाता था, मेरे को बैठा नहीं आता था 10 मिनट भी, और मैं सोचता था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन अब ये मैंने इसकी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन मैंने कहीं पे ये पढ़ लिया था कि ये 1000 बार नाम लेना है। अब जब मैं मानसिक जाप करता था ना तो 200 बार लेने में 2 घंटे लग जाते थे। तो मेरे को इतना समझ में आ गया कि मानसिक जाप तो मैं दिन में 1000 नहीं कर सकता, तो मैंने बोलकर करना शुरू कर दिया था। अब बोलकर डेली 1000 करता चला गया और वो सारी चीज़ें क्लियर होती चली गई। आज अगर मैं उस चीज़ को रेफ़र करूँ तो मेरे को ये समझ में आता है कि बहुत सारे लोग हैं जो सीधा मानसिक जाप कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे जिनको मानसिक जाप होने से इरिटेशन बढ़ जाती है, समझते हो। अब वो वासना हो, उनके थॉट्स हो, उनके विचार हो, इरिटेट होने लग जाते हैं, उन लोगों के लिए फिर विस्परिंग बताई गई है। तो तुम ऐसे पढ़ते हो जैसे तो दिल में पढ़ रहे हो, जब तुम ईयर प्लग्स लगाते हो तब तुमको उसका साउंड आता है। तो सूफीज़म में बताया गया है कि यंगस्टर्स के लिए ये एक प्रॉब्लम आती थी, नौजवान लोगों के लिए प्रॉब्लम आती थी। तो जब मानसिक जाप उनसे नहीं होता था या उनको इरिटेशन होती थी तो उनको बोलकर जाप कराया जाता था। अब मैंने ये देखा कि बोलकर जाप में होता कि जैसे मानसिक जाप करोगे तो चेस्ट पे लाइट आना शुरू हो जाती है, उससे लाइट बढ़ना शुरू होती है। अब बॉडी पूरी काली है तो उसको भरने टाइम लगता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो सब वक्त के साथ में सब निकल जाता है। लेकिन जैसे तुम बोलकर जाप करने लगते हो ना, बाहर का ऑरा पहले बनने लग जाता है। तो पहले ऐसा था कि अंदर से तुम पुश करते हो, बाहर निकाल रहे हो, यहाँ पे ऐसा कि पहले ऑरा बन गया तो तुम बाहर से तो तुमको कोई नेगेटिविटी टच ही नहीं कर रही, उसके बाद अंदर से भी काम हो रहा है। तो होता देता मैं दोनों पढ़ाई कर रहा था, बोलकर भी और मानसिक भी। जिक्र कल्ब भी चालू था और ऐसे भी पढ़ाई चालू थी, तो वो अंदर और बाहर दोनों से काम होता गया तो वो काम फास्ट हो गया। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने जाना है। तो करीम भाई एक ही इलाज बताओ जो सबके लिए है। तो भाई एक ही इलाज जो मैंने जाना है, जो ग्रंथों से, जो हमारे गुरु ने बताया, बात यही है कि वो जाप ही है। मैंने ये तक देख लिया भाई, आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे तो मेरी बात तुम लोग यकीन करते हो, लेकिन ठीक है। मैं कभी कोई मेरे को मैसेज डालता ना, करीम भाई मैं तुम्हारे काम में ये मदद कर सकता हूँ, मैं नेगेटिविटी का काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। सिंपल कॉन्सेप्ट वही है, 100 लोग इधर भेज दो, 10 ठीक हो जाएंगे, 90 नहीं होंगे। यही 100 को यहाँ भेज दो, यहाँ पे 10 ठीक हो जाएंगे, फिर आएंगे 80 बचेंगे, यहाँ जाएंगे 10। यानी कैसा है कि हर बंदे की एक अलग स्पेशलिटी है। मेरे पास 100 लोग आएंगे, उसमें से मान लो 10 ठीक हो जाएंगे, 80 नहीं होंगे, एग्जाम्पल। वो 80 में से फिर वो किधर और भेजेंगे 80 को, तो उनमें से और 10 ठीक हो जाएंगे। फिर बचे 70 में से और कहीं भेजेंगे तो वहाँ पे से और 10 ठीक हो जाएंगे। ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट है जो शक्तियों के थ्रू काम कर रहा है। तो जैसे दाने दाने पे लिखा है कि खाने वाले का नाम, ठीक होने वाले का भी नाम अलग जगह पे लिखा हुआ है, लेकिन दूसरे लोग अलग अलग टेक्निक यूज़ करते हैं। मैं वही टेक्निक यूज़ करता हूँ जो हमारे गुरु ने बताया, जो हमारे ग्रंथों में वही चीज़ के बारे में बताया कि जाप सबसे ऊपर है, ईश्वर का नाम सबसे ऊपर है, स्मरण सबसे ऊपर है, जिक्र, रब का नाम लेके काम करना, हर चीज़ को लेके वो सबसे ऊपर है, सबसे अव्वल है। उसके बाद फिर तुम शक्ति को करते हो। हम बोल रहे हैं कि शिव वाला काम, रब का नाम, दूसरा आता है शक्ति। तो बोले भाई मैं तो जाप नहीं कर सकता, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। तो फिर करो, उतारा करो, नारियल लो, बकरा चढ़ाओ, हवन करो, बखूर जलाओ, अगरबत्ती लो, दिया करो, पितृ पूजो, ये सारा शक्ति में आ गया। इसका कोई भी अंश शिव तक नहीं पहुंचता। अब कोई बोलेगा शिव तो बगैर शक्ति के शिव भी नहीं है। अरे भाई
वो शिव की शक्ति है, किसी और की शक्ति नहीं है। किसी और की शक्ति शिव यूज़ नहीं कर रहे, शिव की शक्ति है वो। जैसे शिव में बहुत सारी चीज़ें, वैसे शक्ति भी एक चीज़ है। शिव में सिर्फ शक्ति नहीं है, शक्ति में और कुछ भी नहीं है। शक्ति में सिर्फ शक्ति है और उसका एक अंश वो शिव से जुड़ी है। समझ रहे हो? थोड़ा फास्ट बोल दिया गया तो स्लो बोलना पड़ेगा। जो वन है ना, जो शिव है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, उसमें से एक चीज़ माया है। माया के पास और कुछ भी नहीं है। 99% वो माया ही है, 1% उसका शिव है, क्योंकि वो शिव से जुड़ी हुई है। बस इतना है। तो इसको पूजो। इसके पास शक्ति के अलावा और भी बहुत कुछ है। अब तुम्हारे पास नहीं है टाइम तो तुम्हारे को भी करीम भाई बोले ध्यान तो कर रहा हो, कुछ हो नहीं रहा है भाई, बखूर जला ले, अतर लगा ले, पानी घर पे छिड़क दे, ये वाला काम कर ले, वो वाला कर, ये तुमको देना पड़ रहा है क्योंकि तुम शक्ति में ज़्यादा बिलीव करते हो। तुम्हारा उतना विश्वास नहीं कि शिव को कर सको। वो भी मैं समझता हूँ नहीं करोगे, क्योंकि हर चीज़ तुमको समझा के बोल कर कितना भी समझाया या नहीं समझोगे। जो चीज़ ना आम मीठा है, आम मीठा है, आम मीठा है, जब तक चखोगे नहीं तब तक टेस्ट नहीं आएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो करीम भाई रामबाण क्या है? रामबाण वो उस चीज़ के लिए जाप ही है। कुछ लोग 3 दिन में अपने पितरों की समस्या सॉल्व कर लेते, कुछ लोगों को 3 महीने लग जाते, किसी को 3 साल लग जाते। अगर तुम 100% इस चीज़ को बिलीव कर लो, जैसे मैंने कर लिया कि सब कुछ जाप से ही होगा। एक टाइम पे मेरे को ऐसा लगता था कि ये हवन ज़रूरी है, एक टाइम पे समझता था अगरबत्ती ज़रूरी है, एक टाइम पे ऐसा लगता था कि ये वाली तस्बीह ज़रूरी है। आहिस्ते 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 सीखा सब कुछ, कि जिसका विश्वास उसमें है ना, उसको ना तस्बीह, ना हवन, ना क्रिया, ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। फिर ऋषि मुनि ने तो बता दिए थे ईश्वर का नाम लेना है। फिर वो यज्ञ क्यों करते थे? यज्ञ इसके लिए करते थे क्योंकि जो ईश्वर के थ्रू पहुंच गया था तो दूसरे नहीं पहुंच पा रहे थे, तो उनको अपने जैसे गोली गुरुओं ने बताया कि भाई उसके पास जो शक्ति थी वो इसके थ्रू आई थी। अब उन लोगों ने यज्ञ किए, उनके पास वो शक्ति आ गई। समझ रहे हो? ये चीज़ थी। तो हर कोई 10 घंटा बैठ के ध्यान नहीं कर सकता। बहुतों को नौकरी भी करनी, बहुतों को फैमिली का पेट भी पालना है, बहुतों को बहुत सारी दूसरी चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए, कर्म होने चाहिए, शक्ति, इसलिए सारी चीज़ें बताई जाती है। समझ रहे हो? यही है। बहुत सारे लोग को मैं देखता हूँ ना, जैसे किसी ने पूछा कि भैया इसके लिए खीर बांटना ज़रूरी है और मिठाई रखना ज़रूरी है क्या? ज़रूरी तो कुछ भी नहीं है। वो सिद्धि के लिए वो जाप भी करना तुमको ज़रूरी नहीं है, अगर तुम्हारा ईश्वर में विश्वास हो तो। 11 दिन और 21 दिन की साधना भी तुमको कर ज़रूरी नहीं है। ये तो तुम्हारे कर्म के लिए ना। इसी बहाने कम से कम तुम किसी के लिए चैरिटी तो कर दोगे। पहले के ऐसा टाइम था कि भाई सिर्फ ब्राह्मण को दिया जाता था, घर के जो साधु महाराज जो बेचारे भिक्षा लेने आते थे उनको ही देते थे और किसी को नहीं देते थे, कि वो धर्म था। आज की डेट में वो गायब हो गया है। अभी ना कोई ब्राह्मण को दे रहा है, ना घर पे तुम्हारे को फकीर मांगने को। तो अभी तुम कर्म कहाँ से कमाओगे? इसके लिए बहुत बताया जाता है चैरिटी करो, लोगों की मदद करो, खीर बनाओ, खाना बनाओ, दुनिया को खिलाओ। बोले करीम भाई ये सब तो कर रहे हैं। अरे भाई ये सब तुम कर रहे, यही तो तुम्हारी नज़र में कि ये सब तो हम कर ही रहे। जब इसको ये सोच के करोगे कि ना मैंने कुछ किया ही नहीं, तब उसका फल आएगा। तुम तो ये सोच के कर रहे हो भाई मैं तो बहुत कर रहा हूँ। अगर मैं यही सोच लो आज के डेट में 1000 लोग तो डेली मेरे को अपडेट डाल रहे, थक गया हूँ मैं, ओके 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 अब मैसेज पढ़ के। लेकिन अगर मैं भी यही सोच लूँ कि भाई मैं तो कितनों के लिए क्या क्या कर रहा हूँ, फिर भी क्यों दुखी हूँ, तो सारे पीर पैगंबर वली और जितने भगवान का काम जिसने किया वो सारे दुखी थे। तो मेरे को पता है, फिर अपन ऐसा लगता है कि अपन सही रास्ते पे, अपन सुखी नहीं है मतलब अपन सही रास्ते पे। समझ रहे हो? हालांकि दुख नहीं है, दिया तो अल्लाह ने बहुत है, फिर भी बता रहा। ठीक है। तो रामबाण क्या है? रामबाण जाप ही है। ठीक है। वही किताब में लिखा है ना कि 1000 अश्वमेध यज्ञ से बड़ी एक सन्यासी का जप है। तो वो जाप को उतना बढ़ाओ तो सही अपने अंदर, उतनी इंटेंसिटी से करो तो सही। बहुत बार ऐसा तुम्हारे घर पे 5 जन को नेगेटिविटी है, तुम अकेले जाप कर रहे हो, बहुत लेवल पे नेगेटिविटी उनकी साफ भी हो जाएगी, लेकिन तुम वहाँ तक पहुँचे नहीं हो। नेगेटिविटी साफ होती है, फिर 1-2 महीने में फिर आ जाती है, फिर ना जाती है, फिर आ जाती है। तुम्हारे को ये समझ में आ गया कि भाई पितरों की समस्या है, देवी देवता की समस्या है, तो उसके लिए अपन ने देखे कि ये सॉल्यूशन है। ये बंदा 30 साल से भी जाप करेगा ना, इसकी प्रोग्रेस नहीं होगी। अपन ने जान लिया क्यों भी पितर नाराज़ है, तो पितर को खुश करने के लिए क्या किया जाए? तुमसे तो नाराज़ है, मेरे माँ बाप मेरे से दुखी है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं उनके लिए खाना मतलब बिरयानी भी लेके जाऊँगा तो लात मार देंगे, बोले तेरे हाथ से नहीं चाहिए, आराम को रमको। तो अपने को क्या करना पड़े? अपने को ऐसी की मदद लेनी पड़े जिसकी वो सुने। तो हम किसी काउंसलर को बीच में लेके आ जाएंगे, वो उनको समझाएगा, कुक को लेके आ जाएंगे जो खाना बना के दे, सेवा वाले को ला के रख देंगे। इसलिए मैंने बताया तुम्हारे जाप के साथ तुमको दुआ की भी ज़रूरत है, क्योंकि तुमसे जो जाप हो रहा है ना, वो कहीं पे हो रहा है जाप, सवाब मिलेगा, लेकिन कहीं पे तुम्हारे पितर तुमसे नाराज़ है। होता है कि नहीं? दुआ कमाने की काम करो। हो सकता है तुम रोज़ दुआ कर रहे हो, कबूल नहीं हो रही है, लेकिन तुम किसी और से दुआ करवा। इसलिए बहुत सारे लोगों से तुम मिलते हो, लोगों को बताया जाता है बीमारी को मिले तो दुआ के लिए पूछो कि बीमार के पास में रब बैठा होता,
तभी ठीक है, जो भी है अपन जानते हैं क्या है इसकी स्टोरी, मैंने शायद किसी वीडियो में बताया भी बीमारी की क्या स्टोरी होती, लेकिन इसके लिए बोला जाता है कि भाई दुआ कराओ। तो क्यों क्या होगा ऐसा है ना कि जब तुम दुआ कमाने लग जाते हो ना, आज जितने लोग मेरे को दुआ दे रहे हैं ना, मेरे को नहीं लगता कि मैं पैसा कमा के इतना काम कर पाता, कि जितने लोगों की दुआ जब मेरे को आती है ना, बोले करीब मैं 8 महीने से चैन से सोया नहीं था, बोले आपसे बात की है 3 दिन के बाद में 14 घंटे सोया था, और उसके बाद में फिर मतलब ऐसे ऐसे मैसेज आते, तुम क्या उसको 5,000 10,000 20,000 लेके क्या करोगे, लोगों से फीस लेके क्या करोगे। तो इसलिए मैंने नेगेटिविटी का इलाज फ्री में करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि उससे जो मेरे को जो दुआ मिल रही है ना, वही मेरे को आगे मदद करेगी। ठीक है, 2100 और 5100 कोई मेरी मदद नहीं करेगी, इसलिए वो काम फ्री में ही कर रहा हूँ। तो इस बात का ही ध्यान रखा है। ठीक है, तो एक ही चीज़ है, अगर उसको उतनी इंटेंसिटी से तुम करना शुरू कर दो तो हो सकता है, जब मैं ध्यान कर रहा था बहुत बार ऐसा होता तो मेरी बहुत सारी चीज़ें देख रहा था, प्रोग्रेस भी अच्छी हो रही थी, फिर 15 दिन तक सब जीरो हो जाता था। आज देखता हो तो दिखता है कि ऑरा बढ़ जाता था, ऑरा बढ़ता था तो घर में प्रेत आ जाते थे, तो घर में प्रेत आते तो घर में ही घूमते रहते, फिर मैं चिड़चिड़ा रहता था, फिर मैं और ज़्यादा जाप करता था, और ज़्यादा जाप करने से फिर 3 दिन 4 दिन में वो मुक्ति पाते थे, फिर वो निकलते थे, फिर मेरे को दिखना शुरू हो जाता था। आज की डेट में ये देख पा रहा हूँ, समझ रहे हो। तो ये भी होता है, तो जब तुम जाप करने लगते हो तुम्हारा ऑरा बढ़ जाता है, तुम्हारे घर के बाहर से तुम्हारी रिंग लाइट दिखाई देती है, ऊपर से तरंग आती हुई दिखाई देती है, तो नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, तो तुमको और ज़्यादा जाप करना है। ईश्वर ही करवाता अपनी मर्जी से, समझ गए। तो इस बात का ध्यान रखो, और सारा कुछ तुम जाप से ही कर सकते हो, मगर क्योंकि तुम्हारा 100% विश्वास नहीं, इसके लिए ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी, क्योंकि जैसे हवन बकूर कर देते हो ना, थोड़ा आराम मिल जाता है ना, फिर तुम जाप भी ज़्यादा कर पाते हो, और जब जाप ज़्यादा करते हो तो फिर तुम आगे निकल जाते हो, तुम सिद्धियों की मदद लेते हो। ज़रूरी भी नहीं उसको भोग चढ़ाओगे तो ही वो आएगी, अगर तुम्हारी कोई भक्ति देख के भी तुम्हारे पास में सिद्धि आई, जैसे मेरे पास में मैं कोई भोग नहीं चढ़ा रहा, लेकिन सिद्धियाँ अपनी भक्ति देख के, अपनी सेवा देख के आ जाती है अपने पास, फिर वो आ जाती है, तो वो भी मदद करती है, बाकी सारी चीज़ों से हेल्प भी करती है, प्रोटेक्शन भी करती है। इसके लिए मैं बोलता हूँ जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहते हैं, मेरे को वीडियो एक बार सेंड कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक बार दुआ करके अपनी चीज़ें भेज देता हूँ, तो वो कम से कम तुम्हारी प्रोटेक्शन तो बनी होती है, ताकि तुम्हारी प्रोग्रेस फास्ट हो, क्योंकि जाप तो तुम कर ही रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी कर रहे हो, दूसरी भी टेक्निक में यूज़ करो, लेकिन 100% अगर बोला जाए एक ही चीज़ चाहिए तो वो जाप है। बस वही है कि अगर 100% जाप करने के लिए मैं बैठ गया तो, और मैं कोई चीज़ को इस्तेमाल ना करूँ, सिर्फ जाप करूँ, तो थोड़े टाइम में ऐसा हो जाएगा कि अपन घर छोड़ के निकल जाएंगे किसी पेड़ के नीचे, समझ लो। तो वो मैं करना नहीं चाहता, इसके लिए मेरे को दूसरी भी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती। तब मैं बोलता हूँ अतर भी यूज़ करो, ये भी उतार के तुम्हारी पॉजिटिविटी अट्रैक्शन में बनी रहे। ठीक है, तो रामबाण एक ही है जाप, उसके साथ में दूसरी चीज़ों को जोड़ सकते हो। भरोसा 100% जप पे ही रखना, 100% विश्वास इसी पे रखना, उसके साथ में दूसरी टॉपिंग्स तुम चेंज कर सकते हो, समझ रहे हो। तुम बखूर ले लिए, अगरबत्ती ले लिए, हवन ले लिए, वो टाइम टू टाइम चेंज करोगे, फ़ायदा भी होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। पूरा विश्वास इन चीज़ों पे लेके आ जाओगे ना, तो यहाँ से दूर हो जाओगे। अगर पूरा विश्वास अत्तर पे, बखूर पे, शक्ति पे, सिद्धि पे, माया पे आ गया तो शिव से दूर हो जाओगे। तो 90% विश्वास जाप पे रखो, 10% के लिए दूसरी रेमेडीज यूज़ करो, क्योंकि जो तुम्हारा ह्यूमन माइंड है, जो तुम्हारा मिट्टी की बॉडी बनी है 5 तत्वों की, ये माया है, तो माया को भी खुराक चाहिए होती है। तो 90% शिव का काम करो और 10% माया का काम करो, तो तुम्हारी स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों प्रोग्रेस होगी। यहाँ पे हो रहा है कि अपन 90% शक्ति को लेके काम करते हो, 10% शिव को लेके काम करते हो। 24 घंटे में भगवान का नाम 1 घंटे के लिए लेते हो और 20 घंटे चोरी के काम करते, तब नुकसान होता है, समझ गए। होप मैंने समझा दिया होगा कि रामबाण इलाज क्या है नेगेटिविटी पितरों के लिए, समझ रहे हो। दूसरों की हेल्प भी लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि सब तुम्हारे थ्रू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। गुरु या किसी के एक गाइडेंस की, गुरु मतलब गोली गुरु नहीं, जो एक दरबार लगा के बैठे हो, या कोई मंदिर के नीचे कोई पंडित बैठा है, कोई दरगाह के बाहर फकीर बैठा है, ऐसे नहीं। गुरु वो जो तुमको गाइड कर सके, जो तुमको ज्ञान दे पाए, ठीक है। हाँ, तो उसको भगवान मत बना देना, उसकी फ़ोटो लगा के भोग चढ़ाना मत शुरू कर देना। तुमने वीडियो देखते हो, मोटिवेशन देखते हो, उससे चीज़ें सीखो और उसको अपनी बॉडी, अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करो, समझ रहे हो। बहुत सारा कुछ उसी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सलाम वालेकुम। अब ये मत डालना कि भैया अगर जब भी करना है तो फिर कौन सा जब करे, मनुष्य वैसे लोग जो मेरे को क्वेश्चन पूछते रहा, मैंने इतना बड़ा वीडियो बना दिया, इतना सब कुछ समझा दिया, फिर बोलेंगे अच्छा भैया वो तो समझ में आ गया, मंत्र सबसे पावरफुल है, तो कौन से मंत्र का जाप करे, गायत्री मंत्र करेंगे, सूर्य क्लास करेंगे, ओम नमः शिवाय करे, तुम लोगों का तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है।